पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। हमने किया यहाँ जो भी किया, रोके कभी हंस के जिया। खुशियाँ कभी गम भी लिया, रोके कभी हंस के जिया। ये पल बरसों जो ख्वाब बुने, सच वो आज हुए। बरसों जो ख्वाब बुने, सच वो आज हुए। मिल ही गया मंजिल का निशान, अपने सपनों का जहां। छूटे ना ये कारवां, अपने सपनों का जहां। ये पल
सपनों का जहां ये पल। कल याद आएंगे ये पल। में आप सभी आए एकत्रित हुए हैं एक परिवार के रूप में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन कुमार रस्तोगी एक मंच संचालक के रूप में आपका स्वागत करता हूं और यहां मंच पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथि और एक केंद्र बिंदु जिनका नाम श्री चंदपाल जी है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं अपने सेवानिवृत्ति पर। जिन्होंने केंद्र बिंदु एक नाम, केंद्र बिंदु उन्हीं के द्वारा दिया गया एक शब्द है। जो भी सेवानिवृत्त हुआ है उनको एक केंद्र बिंदु के रूप में दिखाया गया है, बोला गया है। तो आज जिन्होंने नाम दिया केंद्र बिंदु, वही आज हमारे एक केंद्र बिंदु के रूप में उपस्थित है यहाँ पर। उन्हीं के लिए कार्य हो रहा है, उनका ही दिया हुआ एक ये वर्ड है केंद्र बिंदु। तो मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने हमेशा सभी को मोटिवेट किया, सलाहकार के रूप में काम किया, यूनियन के कैशियर के रूप में काम किया और करीब 35 साल 5 महीने 6 दिन वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आज इस संस्थान को छोड़कर तो नहीं कहूंगा मैं, बस हाँ अपनी सेवा काल से मुक्त होकर जा रहे हैं। और मैंने एक बात कही थी पिछले भाषण में कि सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट एक रोड को बंद होने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक खुले हाईवे की शुरुआत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कंप्लीट करने के बाद में दूसरा एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि नए शौक, एक नई उमंग, एक परिवार के साथ रहने की एक नई प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ना तो सुबह उठने का वो रहेगा कि सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है ना, ऐसा नहीं होगा। बोले चाय आएगी, सुबह सुबह जल्दी उठकर जाना है, चाय छोड़ दी मैंने, अब रास्ते में बैठना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब आराम से चाय मिलेगी बिस्तर पर, नहीं ये पिलाएंगे बना के। हमारे बीच एक बेहद उत्साहित करने वाली सुशीला जी बैठी हुई है, जिन्होंने आज खुद बुकी के साथ फोटो खींचाए हैं। अब बोलती है मेरी रिटायरमेंट अभी नहीं है, जल्दी। बोली मगर मेरे को अच्छा लगता है फूलों के साथ फोटो खींचाना, बोलती फिल्टर जरूर लगाना। साथियों, मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रशासनिक अधिकारी हेमंत भार्गव जी से, वो भी मंच पे आए और आप अपना आसन ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा यूनियन प्रेसिडेंट श्री विक्रम उमरपाल जी से कि वो आए और अपना आसन ग्रहण करें। इसके साथ साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि यस मैम, इधर वेट सामने देखिए मैम। यस यस, मैं तेरे पास नंबर सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू। यहाँ से एक बार दोबारा देखना मैम, इधर सामने देखिए, सामने देखिए। थैंक यू। इधर देखिए, कैमरा थोड़ा पीछे भैया, कैमरा पीछे थोड़ा। वेट ठीक है। और मैं राकेश जी को आमंत्रित करूंगा जो प्रेसिडेंट है सोसाइटी के, कि वो साथियों ये हार नहीं, ये जीत है। यस, इधर देखिए। वेट
यस सामने देखिए मैं शंभूलाल जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और उसको देकर हमारे जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं ठीक है जी। साथियों का स्वागत करें। ये सर सामने देखिए सर सामने बनाइए बस हो गया इधर हो जाओ एक बार हाथ लगा लो पकड़ी के हाथ लगाइएगा यार को इस तरह न छिपाइए। सामने देखिए सामने सामने ये भी दे दे जरूर बजाइए। ये भी डाल दे यस ठीक है ले ये भी दे दे साथी केंद्र बिंदु अपने केंद्र में आ जाएं। ऐसी देखिए सर ऐसी देखिए इधर इधर देखिए हाथ लगा के इसके बाद मैं सभी जो इधर देखिए चंद्रपाल सर जी और वीरपाल जी की फैमिली से आए उनसे और कलावती के तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो जो भी स्वागत रूप में सम्मान करना चाहते हैं दोनों साथियों का वह कृपया करके जो प्रोग्राम अभी चल रहा है उसके बाद उनको पूरा समय दिया जाएगा और वो जो भी स्वागत करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बाद लास्ट में करें प्लीज। इससे क्या है कि डिस्टर्बेंस हो रही है प्रोग्राम में बहुत ज्यादा रुकावट हो रही है। हाथ नीचे लगा लो इधर 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 यस सामने देखिए ऐसे भाई थोड़ा पेज डाउन करो यस सामने देखिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रशासनिक अधिकारी ऐसे रहिए ओपी नारायण जी सामने से देखो कि वो आए और शॉल देकर वीरपाल जी का स्वागत करें। और दूसरी ओर मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी एओ साहब जो हेमंत जी हैं वो आए और चंद्रपाल जी का शॉल देकर उनका स्वागत करें। साथियों तालियां बजती रहनी चाहिए इस प्रोग्राम को हेलो सर एक बार हाथ लगाइए यस इधर देखिए इधर लंच करके भी आप लग रहा सर था इधर अब मैं सभा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर मीना मैम वेट कीजिए सामने देखिए वेट मैम सामने सामने यस मैम वेट मैम आप इधर देखिए मैम थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ये आयोजन समिति के सलाहकार के रूप में कर्मचारी हमारे इधर देखिए इधर शंभू जी का है वेट सर इधर शंभूनाथ जी मंच पर आए और हमारे कर्मचारियों का स्वागत करें। बन जाए हर कली खुलकर गुलाब बन जाए हर सितारा चमक कर चांद बन जाए रिटायरमेंट मुबारक हो आपको इस तरह की हर सुबह खुशी का पैगाम बन जाए। आज के मुख्य अतिथि वीरपाल जी और चांद बिंदु चंद्रपाल जी निकल गया उनके परिवार से आए सदस्यगण हमारे एओ साहब हेमंत जी ओपी नारायण जी और एमएस मैडम का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ पर समय का अभाव है तो ज्यादा बात न कहते हुए कुछ बात बताता हूँ। जब वीरपाल जी तो हमारे बहुत ही हंसमुख और कभी उनको वैसे नहीं देखा कि उदास दे, हमेशा हंसते हुए गाते हुए मुस्कुराते ही मिले हैं। और इसके साथ अभी पिछले साल हमारा खेल कूद का प्रोग्राम था तो मैंने 100 मीटर दौड़ में भाग भी लिया था और प्राइज भी जीता था। उनके लिए ताली हो जाए।
और चंद्रपाल जी का तो हमारा ऐसा साथ रहा है कि इनका हमारा बहुत गहरा ही साथ रहा है, बड़े भाई की तरह रहे। और साथी ऐसे कहे कि जैसे लोटा डोर की तरह, लोटा जैसे साथी ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर अपना गला फंसाई के पानी रहे बोल। तो हर मुसीबत में मुझे बताते रहे, कहीं भी जाओ, धरना प्रदर्शन और बहुत जगह हम गए हैं। तो चंद्रपाल जी के बारे में मैंने एक बार इनसे पूछा कि आपका पत्नी ज्यादा आपका ध्यान रखती है कि आप ज्यादा ध्यान रखते हैं? ये बोले कि मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है। मैं बोला बताओ कैसे, मुझे प्रूफ दो कैसे। हाँ। तो इन्होंने कुछ प्रूफ दिया, मैं उसको बता रहा हूँ। तो इन्होंने बताया था ये जिंदगी अब उन्हीं के नाम की होगी, दिल से दिए गए उनके पैगाम की होगी। वो चांद के बहाने किसी और को देखे, मगर करवा चौथ मेरे नाम का ही खोले। एक डॉक्टर को ओपीडी में नर्स से प्यार हो जाता है और डॉक्टर आईसीयू में पहुंच जाता है नाम पूछने। तो नर्स क्या बोलती है, इस दिल को आईसीयू से बिल्कुल न तोड़िए, नीडल चुभा कर ड्रिप में ना इश्क घोलिए। वैसे तो हमारा नाम है वर्षा, मगर यहाँ हमको मगर प्यार से सिस्टर ही बोलिए। अब डॉक्टर साहब की शादी हो गई, अब वो ससुराल भी जाते हैं। वहाँ क्या होता है, क्या दृश्य होता है, उसकी गजब अदाएं मेरे दिल को भा गई, उसकी गजब अदा मेरे दिल को भा गई। मेरे दिलो दिमाग में वो खूब छा गई। 100 बार लेने पर जो चू तलक न की, है चू तलक नहीं की। सिस्टर सुनो कहा तो वो दौड़ के आ गई। और हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सब लोग टाइम से आए। और प्रशासन की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी तरह से प्रयास करे कि सबको टाइम से बुलाए। इसके लिए हमारे हेमंत जी बहुत प्रयास करते हैं। तो लोग ये बोलते हैं कि मेमो ही पकड़ा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लोग बोलते हैं। तो मैं उनका एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ, सुनिए। भाई एक ऑफिस में नित देर आते थे, साहब ने कहा आप रोज लेट आते हैं। भाई एक ऑफिस में नित देर आते थे, साहब ने कहा आप रोज लेट आते हैं। आपके साथी जब आधा काम कर चुके तब आप यहाँ के शक्ल दिखाते हैं। बोले वो जवाब में की बात है मेरी अलग, साथियों के साथ आप हमें क्यों मिलाते हैं। सुबह वाली गलती नो शाम को दोहराते, देर से जो आते हैं सुबह जल्दी चले जाते हैं। साहब बोले टाइम से आओ नहीं हम कल तुम्हें मेमोरेंडम पकड़ाते हैं। और चंद्रपाल जी आपका वो मकान बन गया, उसमें मुझे बुलाना नहीं बना, अभी बना है कि नहीं बना है। इन्होंने अपनी पत्नी को मकान गिफ्ट करने के लिए वादा किया है और वो मकान कैसा होगा मैं बताता हूँ। तुम्हारे लिए शीशे का महल बनवा के पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। जो हंसते तेरा मेरे हाल देख कर उनको कसम से रुला के मार डालेंगे। डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। जो पत्थर फेंके भूल से उस घर पे भी तो बाबा बुलडोजर चला के मार डालेंगे। मेरे आप ताली हो जाओ। मैंने कहा जो बाबा बुलडोजर चलाने क्यों आएंगे, घर में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा देते। तो हमारे ये कह रहे हैं ना घर में भाभी जी तो है, तुम कैमरे की क्या जरूरत है। चलिए निगाहों में
चमक जाग उठे, दिल के सूने शहर में खनक जाग उठे, रिटायरमेंट लेकर आपको आई इतनी खुशियाँ, हंसते पूरी और सांसें में महक जाग उठे। इसी के साथ मैं आप लोगों को दुआ करता हूँ, आप स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। जो संगनी है वो तो साथ में बैठी हैं और परिवार से आए सभी साथियों, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। चंद्रपाल जी और वीरपाल जी लगभग 30 साल प्लस सर्विस हो चुकी होगी सबकी, दोनों की। वीरपाल जी आपकी सर्विस कितनी हो गई है? तो 30 साल सोच रहे हैं तो 40 के करीब पहुंचे हुए हैं। तो इन्होंने जो अपनी सेवा हमें दी, संस्था कहने की बात ही नहीं है, उसके अतिरिक्त समय ही इन्होंने दिया, जिससे कि प्रशासन इसका एक उदाहरण लेकर हमारे जो नए नए साथी बच्चे आए हुए हैं अभी, और हर समय हर साल नए बच्चे आते रहते हैं। मंच पर उपस्थित हमारी अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षिका महोदया डॉक्टर मीनाक्षी आचार्य, समारोह के केंद्र बिंदु चंद्र बिंदु जो भी आप जैसे बोल रहे थे हमारे संचालक बोले, तो उनका स्वागत है। उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी साथ में विराजमान है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्री हेमंत जी और प्यारे साथियों। जैसा कि आप जानते हो, हमारे ये दो बड़े प्यारे साथी श्री वीरपाल जी और श्री चंद्रपाल जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री वीरपाल जी ने इस संस्थान को 39 इयर्स जीवन का इतना बड़ा भाग उन्होंने संस्थान को दिया है, और श्री चंद्रपाल जी ने भी 35 साल 6 महीने इस संस्थान को दिए हैं। तो एक बार तो जोरदार तालियां इतने लंबे कार्यकाल के लिए आप बताइए। इन्होंने और जितना मैंने इनको जाना है समझा है, ये दोनों ही हमारे निष्ठावान, कर्मठ, कर्मयोगी और बड़े ही हार्ड वर्कर, मेहनती रहे हैं, और इन्होंने पूरे जीवन से, विल पावर से, डिटर्मिनेशन से संस्थान को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, और पूरा जीवन मतलब जितना समय भी इन्होंने संस्थान को दिया है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इन्होंने अपनी सेवाओं को निभाया है। और ये हमारे संस्थान के लिए एक तरह से एसेट कहे जाएंगे, संपत्ति की तरह इन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल निभाया है। हालांकि चंद्रपाल जी यूनियन की गतिविधियों में भी साथ में शामिल रहे हैं, लेकिन जहां भी इन्होंने दायित्व निभाया, चाहे ऑफिस का हो या यूनियन का, दोनों दायित्वों को इन्होंने बखूबी निभाया है। और साथियों, लेकिन एक परिवार का सदस्य जब भी सेवानिवृत्त होता है तो हमारे लिए बड़ा एक विषाद का विषय होता है, भारी मन से हमें उनको विदा करना पड़ता है, क्योंकि एक परिवार का हर अंग महत्वपूर्ण है। परिवार के किसी अंग की भी कमी हमें निश्चित तौर पे खलती है। लेकिन साथियों, जो सृष्टि परिवर्तन एक सरकारी सेवा नियमों का एक जो अंग है, उसको सबको चाहे भारी मन से या जैसे भी निभाना ही पड़ता है। और ये तो सदा से चलता आया है कि कोई सेवानिवृत्त होगा, कोई और आएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन ये सब हम सरकारी नियमों से बंधे हुए हैं। तो हर्ष का विषय इसलिए कि इतनी भारी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए, साथ में हैं उनके परिवारजन भी आए हैं, और हमारे साथी भी, पूरा हॉल खचाखच भरा है। तो ये अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि सब लोग इनको कितना स्नेह, कितना प्यार, कितना अपनापन इन्होंने उनको दिया होगा, और सब लोग इनको कितना चाहते हैं। तो हम ये उनके आने वाले जीवन के लिए स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और प्रसन्न रहें, समाज सेवा के लिए अपना समय निकालें, और हमेशा जिस प्रकार से संस्थान में अपने ईमानदारी से ड्यूटी निभाई है, आगे परिवार में भी अपनी जिम्मेदारियों को उसी प्रकार से निर्वहन करें। ये उनके प्रति मैं कामना करता हूँ। वे दीर्घायु हो और हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ये हमारी शुभकामना है। और साथियों, प्रशासन की ओर से भी मैं आश्वासन देता हूँ कि जब भी संस्थान में किसी भी कार्य के लिए आएंगे, हम दोनों जैसे हेमंत जी है, मैं हूँ, जो भी किसी प्रकार का पेंशन, ग्रेच्युटी और किसी भी जो भी संस्थान से रिलेटेड होगा, तो इनको पूरा सहयोग दिया जाएगा। इनका किसी भी कार्य में बाधा, कोशिश की जाएगी कि इनका कोई कार्य ना रुके। ये हमारा दायित्व भी है रिटायरमेंट साथियों के प्रति, और हम इसको पूर्ण रूप से उनका हमेशा सम्मान करेंगे। और साथियों, एक चलते चलते, क्योंकि मैंने जो पहले आपका ज्यादा समय ले लिया है, चलते चलते जो आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, मैं लंबा तो नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि भोला जी ने पहले ही बड़ा मुखारबिन से बहुत अपने तरीके से टिप्पणियां करी हैं। और नितिन रस्तोगी जी का भी मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इन्होंने बहुत पहली बार मंच का संचालन कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही
सुंदर ढंग से संचालन कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो इनका भी हार्दिक अभिनंदन है और इनको मोटिवेट कीजिए कि हमेशा इस प्रकार से ये बढ़िया आगे भी करते रहें। और साथियों, चलते चलते मैं आपको एक दो हास्य का क्षणिका कहिए, छोटी सी लघु जोक कहिए सुनाता हूँ। तो एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, उन्होंने कभी पत्नी के हाथों बने खाने की तारीफ नहीं की, कभी भी नहीं की। तो निर्मल बाबा ने उसको सलाह दी, पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपा होगी। तो बाबा की सलाह असर कर दी, घर आते ही उसने खाना खाकर पराठों की जमकर तारीफ की। तो पत्नी ने बेलन उठाया, उसको जी भर का पिटाई कर दी और बोली 20 साल से कभी मेरे हाथों बने खाने की तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने पराठे भेजे तो तुम्हें जल्दी का मजा आ गया। तो साथियों, इसी प्रकार से एक और था कि एक बार क्या हुआ कि फादर कहते हैं बेटे को कि बेटा आज तेरी मम्मी को क्या हुआ, चुप चुप है, पहले तो बहुत बोलती थी, सुबह से चुपचाप है, कोई जवाब नहीं दे रही। तो कहती मम्मी पापा जी ये मेरी गलती से हुआ। कहते नालायक तूने ऐसा क्या कर दिया, अपनी मदर को नाराज कर दिया। कहते इन्होंने मेरे से लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविक्विक दे दी, तो वो बोल ही नहीं पा रही है सुबह से। तो इसी प्रकार से था सर। तो इसी प्रकार से अंतिम एक ये है कि एक आदमी जब ससुराल से पत्नी को लेकर चलने लगा तो उसकी पत्नी सास ने उसको 100 रुपए दिए। तो लेकिन घर पहुंचते उसने पत्नी से कहा तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं 150 रुपए के केले ले गया था और तुम्हारी मदर ने मेरे को केवल 100 रुपए दिए हैं। तो इतना सुनकर पत्नी माथा पकड़कर बैठ गई, बोली तू मुझे लेने गया था, केले बेचने गया था। तो साथियों, इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। तो अभी हमारे अतिरिक्त शिक्षा अधीक्षक महोदय को भी बात करेंगे। धन्यवाद। इस मानवता के लिए कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी एवं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथि, आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। साथियों, ये जो एक जीवन का महत्वपूर्ण समय है इंसान के लिए, वो यहाँ खुश भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है, ये दोनों ही बातें उसके हाथ में है। क्योंकि इंसान जब एक सरकारी सेवा में अपने आप को समर्पित करता है, जब शुरुआत करता है, वहाँ वो अपने जीवन के बहुत सारे सुख दुख, खेल कूद, एक जवानी का वो जो समय है एंजॉय का, उसे छोड़कर जब एक सरकारी सेवा में आता है। और एक छोटी सी कहावत है कि किसी ने पूछा कि नौकरी से क्या घर लेकर आए हो, तो बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया कि जवानी लेकर गए थे और बुढ़ापा लेकर लौटे हैं। परंतु इस समय में आपने, हमारे ताऊ जी ने जिस प्रकार एक समाज को दिशा दिखाई है, अपनी सभी जिम्मेदारियां बहुत ईमानदारी के साथ निभाई है, एक मेहनत कश और एक लीडरशिप वाली जो इनके अंदर काफी, क्या मैं थोड़ा भावुक सा भी हो रहा हूँ इस समय के लिए, परंतु क्योंकि मेरे खुद के जीवन में भी यदि मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा योगदान हमारे ताऊ जी का ही है। एक शिक्षा से अलावा भी जो समाज में किस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए, किस प्रकार समाज में मदद करनी चाहिए, अपनी चाहे स्किल्स हो, नॉलेज हो, उसके बेस पे हम किस प्रकार क्या क्या समाज के लिए कर सकते हैं, वो बहुत सारी बातें इन्होंने हमें सिखाई है। साथ ही मैं मतलब इतनी ज्यादा बोलना तो मुझे नहीं आता, लेकिन जितना भी मैं बोल पा रहा हूँ उस सब के लिए भी हमारे ताऊ जी का ही मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। आपने अपने 35 साल के सर्विस के इस जीवन में सर्विस को भी ईमानदारी से निभाया एवं परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से निभाया है। अक्सर ये कहावतें कही जाती हैं कि गांव से कोई व्यक्ति यदि शहर में नौकरी करने लग जाए तो वो लोग गांव से, परिवार से, समाज से नाता तोड़ देते हैं। परंतु हमारे ताऊ जी जितना आगे की तरफ गए उतना पीछे भी देखते हुए चले हैं सभी चीजों को। हमारे परिवार, गांव से लेकर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि इनके अंदर थोड़ा सा भी एटीट्यूड है या ये अपनी सरकारी सेवा को लेकर थोड़ा सा भी ईगो रखते हैं। जितना आप सभी इनको जानते होंगे, शायद मैं नहीं जानता, परंतु जितना मुझे यहाँ अभी तक पता चला है, जिस हिसाब से आप लोग इनके लिए समय निकाल कर आए हैं, तो बहुत ईमानदारी से इन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया होगा। और ठीक है, मैं इसी के साथ ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उन लोगों को भी बोलने का समय मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, जितने भी अफसर बैठे हैं मेरे,
सबका मैं बड़ा आभारी हूँ। हेमंत सर का, मैम का, जो भी काम के लिए मैं गया आया इनके पास, बड़े हंसते से कर दिया। मेरी एप्लीकेशन भी, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मेरी एप्लीकेशन भी लिख दिया भाई साहब। कुछ तुम्हारी बंदिशें हैं, कुछ है मेरे दायरे, जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे, हाय तो कोई क्या करे। साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ ये उपस्थिति दिखा करके हमारे मन को और गदगद कर दिया। मंच पर विराजमान हमारे ऑफिसर लोग और आप तमाम साथियों, आज इस मंच से जो बोलने वाली बात कही गई है, अब तक इस मंच से मैं दूसरों को बोलता रहा और बहुत सारे लोग यहाँ से मैंने विदा करे इस मंच के माध्यम से, लेकिन आज समय ऐसा आया है कि हम खुद यहाँ से विदा होकर के जा रहे हैं। लेकिन साथियों, एक बात जरूर कहूंगा मैं आपसे कि ये जो हमारा हॉस्पिटल है, हमारी जो संस्था है, ये हमारा कर्म भूमि है। जन्म भूमि कहीं हो सकती है, लेकिन ये हमारी कर्म भूमि है। अगर यहाँ हम अपनी मेहनत से और शिद्दत के साथ कार्य करते हैं तो हमें डबल फायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ हम मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और दूसरा ये कि यहाँ से जो हमें वेतन मिलता है उससे हम अपनी फैमिली का विकास कर रहे हैं। तो साथियों, इस बात में हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि हम पूरी मेहनत से यहाँ काम करें। यहाँ जो अभी हमारे लोचक जी कह रहे थे कि उनकी धर्म पत्नी, मैं पूछना चाहूंगा ये पत्नी धर्म की है या मेरी है? शायद ये पत्नी चंद्रपाल की है, धर्म की नहीं। तो साथियों, एक बात मेरे याद आ गई, आपसे शेयर जरूर करूंगा उस बात को। हुआ यूं कि हमारी 82 में शादी हुई, और शादी जब हुई तो हम मैडम को मिलाने के लिए ले जा रहे थे इनके मायके में, और जब इनके मायके में मिलाने के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में मैडम एक शहर पड़ता है हापुड़, तो हापुड़ में जैसे ही बस रुकी, क्योंकि वो उस समय बस से आना जाना पड़ा, जैसे ही बस रुकी, गर्मियों का मौसम था क्योंकि मई के महीने में शादी हुई थी हमारी, और हम पानी लेकर के और इनकी तरफ जो गिलास बढ़ाया हमने, तो इन्होंने सोचा चल कोई पानी फेंकने वाला है ये, तो देखा ही नहीं था, एक दूसरे को देखा ही नहीं था हमने, और इन्होंने कहा ये कोई पानी फेंकने वाला है। तो कहा हमने, मैं कहा पानी फेंकने वाले नहीं, हम आपके जीवन साथी। तो साथियों, उस दिन से जीवन साथी माना इन्होंने, शादी में नहीं। तो अभी जो बात आई वो सुनाने की, मैं भी कुछ सुनाना चाहूंगा डॉक्टर। थोड़ा सा लिखा है, वो पाल की बात कर रहे थे, कबीर पाल जी हैं और एक चंद्रपाल जी हैं, उसी के संदर्भ में लिखा है, पाल से कहने लगे, पाल से कहने लगे, सुन लो भैया पाल से कहने लगे, सुन लो भैया पाल, महीने पूरे हो गए साल, मिला यहाँ प्यार निराला, सभी ने मिलकर के पहना दी प्यार भरी ये माला। कह चंद्र कबीरा यहाँ होता रोज सवेरा, स्वर्ग से सुंदर यही तो घर है, कल जाने कहाँ बसेरा। इसके साथ साथ
साथियों जो बताया कि जवान अवस्था में यहाँ आए थे और आज 60 साल के हो रहे हैं, तो 24 वर्ष की थी अवस्था, 24 वर्ष की थी अवस्था और सिर पर खूब थे बाल। 24 वर्ष की थी अवस्था, सिर पर खूब थे बाल, 35 साल 6 महीने गुजारे यहाँ पर साल, गुजारे यहाँ पर साल, थी भरपूर जवानी और 60 साल के हो चले बात सभी की मानी। कह चंद्र कबीर आए काम से ना मुख मोड़ो, एक साथ सब रहो इकट्ठा, साथ सभी को जोड़ो, साथ सभी को जोड़ो। एक शेर है और आज कहूंगा, मैं दूसरों के लिए भी बोलता था, काश अगर भूल से कोई भूल हो गई हो हमसे, अगर भूल से कोई भूल हो गई हो हमसे, तो भूल समझकर भुला देना, भुलाना केवल भूल को ही, भूल से हमें ना भुला देना। दिल के रिश्ते भी, दिल के रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, कितने भी दूर हों पर करीब नजर आते हैं। हर पल धड़कोगे दिल में हमारे, हर पल धड़कोगे दिल में हमारे, गम के साए भी दूर हो जाते हैं, गम के साए भी दूर हो जाते हैं। बात ऐसी होगी, बात ऐसी होगी, जज्बात कम ना हो, ख्याल ऐसा हो कभी गम ना हो, दिल के कोने में इतनी जगह रखना है दोस्तों, दिल के कोने में इतनी जगह रखना है दोस्तों, कि खाली खाली सा लगे जब पास हम ना हो, जब पास हम ना हो। साथियों एक शेर और है, हर कली आपसे, हर कली आपसे खुशबू उधार मांगे, आप ताब आपसे नूर उधार मांगे, रब करे आप दोस्ती ऐसी निभाएं कि लोग हमसे आपकी दोस्ती उधार मांगे, हमसे आपकी दोस्ती उधार मांगे। साथियों आज खुशी का दिन है क्योंकि सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि इतने बड़े पूरे परिवार को छोड़ करके और आज हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। साथियों ये जो हमारा परिवार है, जब आदमी जागता है तो तब उसको मालूम होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सोने के बाद उसको मालूम नहीं होता कि मैं सोया भी हूँ या नहीं। लेकिन इतना है कि यहाँ जब हम तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और 8 घंटे अपना यहाँ सेवा करते हैं और घर जाने के बाद तो क्या केवल खाना खाया, 2-4 मिनट बात कर ली और सो गए, लेकिन उससे ज्यादा समय हमारा यहाँ भी बीतता है। तो ये जो इतना बड़ा परिवार आज इकट्ठा हुआ है, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और साथियों एक गुजारिश और करूंगा कि घर पर मैंने अपने घर पर कुछ जलपान की व्यवस्था की है, आप सभी साथी वहाँ इसमें पूर्वक आमंत्रित हैं। साथियों ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद साथियों। कहता हूँ बड़े भाई चंद्रपाल जी को, वीरपाल जी को, कि आज वे हमारे कलावती अस्पताल से खुशी खुशी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और हमें दुख भी है कि हमारे बहुत अच्छे साथी दोनों आज हमारे बीच से कल से अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने पोते नातियों के साथ अपने परिवार में रहेंगे। मैं उनको थैंक यू लोचक जी। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मंच पे बैठे आज हम फेयरवेल दे रहे हैं मिस्टर चंद्रपाल और मिस्टर वीरपाल, साथ में मिसेस चंद्रपाल एंड मिसेस वीरपाल। सॉरी नाम नहीं पता है इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। आप लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हॉल भी पूरा भरा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये दोनों कितने पॉपुलर होंगे। प्लस इनके फैमिली मेंबर्स, मुझे लगता है आज हेड ऑफ फैमिली जरूर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि
भरपूर फैमिली मेंबर्स भी आए हैं। बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत पर्दा भी करके बैठी हैं, नहीं दिख रहे हैं। मोस्ट वाली सारे डॉक्टर होंगे इनकी, तो भरपूर फैमिली है। लग रहा है कि सक्सेसफुल हॉस्पिटल में खाली ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे, फैमिली में भी डेफिनेटली सक्सेसफुल हेड ऑफ फैमिली है। भरपूर आप लोगों की कोऑपरेशन है इनके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। दोनों वीरपाल चंद्रपाल का बर्थडे भी सेम मंथ में है, तभी रिटायरमेंट सेम मंथ में हो रहा है। सही कहा। मैं तब से ही सुन रही हूँ ये लोग 35 इयर्स, वीरपाल जी ने चंद्रपाल जी ने 35 इयर्स एंड वीरपाल जी ने 30 और 39 इयर्स ऑफ सर्विस दिए हैं कलावती हॉस्पिटल को। किसी ने कहा यंग होके ज्वाइन किए और ओल्ड होके जा रहे हैं। मुझे लग रहा है यंग होके तो ज्वाइन किए, लेकिन ओल्ड होके नहीं जा रहे हैं। दे आर स्टिल यंग। आगे बहुत फ्रूटफुल लाइफ आगे है उनके। भगवान करे हेल्थ उनका हमेशा साथ रहे, ऐसे ही हमेशा खुश एंड एनर्जेटिक रहें। और एक थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा, हमारे कलावती हॉस्पिटल तो एक है, यूनियन भी दो, ऐसे एक दूसरे में अगर कोई मन मुटाव है प्लीज अपने ऑफिस में बैठो और उसको वही घर के अंदर घर की बातें रहे तो अच्छा होता है। इस तरह के फोरम पे ना डिस्कस किया जाए। और थैंक यू आप लोगों, बस यही कहना है कि आगे ऐसे जैसे कलावती को आपने इतना लंबा सर्विस दिया एंड इतना सिंसियर। चंद्रपाल जी के साथ तो मैं काम की हूँ पर्सनली, बट वीरपाल जी के बारे में इतना मुझे पता है कि कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो, वेरियस वार्ड्स में हुआ। अभी तो किचन से जा रहे हैं। नेता जी हैं क्या यहाँ? किचन इंचार्ज नेता नहीं दिख रही है। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, किसी भी काम बोलो। वीरपाल जी बहुत खुश मिजाज के और बहुत अच्छे से काम किए। चंद्रपाल जी का तो खैर मैं पहले भी बोली हूँ, अपना भी करते हैं, साथियों का भी, अपना और कॉलीग्स का भी काम करके रख देते हैं। मेरी दोनों बहुत सिंसियर हैं। आप लोग जो नए ज्वाइन किए हैं, ये आप लोगों के एग्जाम्पल होना चाहिए। मैं कलावती एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ से आप दोनों को थैंक यू बोलती हूँ। इतना बढ़िया कलावती के आप भगवान से प्रेयर करती हूँ आपकी लाइफ हमेशा ऐसे अच्छा रहे। थैंक यू। थैंक यू मैडम। इन दो यस, सामने देखिए, सामने यस, सामने देखिए मैम। मैम इधर देखिए। यस यस, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बहुत खुशी का दिन है ये और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बहुत खुशी हुई देखकर। और आप सब के लिए ये सीपी सिंह जी, चंद्रपाल जी, जो भी हो, पर ये मेरे लिए एक लवली बाबा हैं। मैं इनको प्यार से लवली बाबा ही हूँ। और ये मेरी बड़ी मम्मी, ये सच में ही मतलब एक ऐसा पूरे परिवार को लेके ऐसा काम है इनका, इतना अच्छा, सबको एक साथ समझाना, सब कुछ करना सबके लिए, और एक मेन रोल प्ले करती है हमारी फैमिली के अंदर। थैंक यू। ये हमने तय किया हुआ है, तो बाहर तो मैं बोलूंगा और आगे समझदार हो आप। भाई समस्या बनाकर बोलते
रहेंगे, फिर उसके बाद आधिकारिक रूप से हम इसको समाप्त करेंगे। वेट वो हाँ जी, इधर देखेंगे सर। यस, ठीक है जी। आज की सभा के केंद्र बिंदु चंद्रपाल जी और वीरपाल जी और तमाम साथी लोग जो हॉल में उपस्थित हैं। तो साथियों, बहुत लंबा समय दोनों साथियों के साथ काम करने को मिला। चंद्रपाल जी के लिए हम पहले इससे परसों जो थी अभी फेयरवेल इनकी यूनियन की तरफ से दी थी, उनके लिए भी हमने बताया था। साथी ने कभी भी अपनी जिम्मेवारियों के प्रति कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। ऐसे ही मैं वीरपाल जी का भी एक किस्सा बताऊंगा। अभी हमारे संस्थान में सुपरवाइजर जब बना रहे थे तो प्रशासन ने हमसे कहा था यूनियन से कि भाई देखो कोई सीनियर भी हो और जो काम संभाल भी सके। तो हमने कई साथियों से बात करा, तो मेरी बात हुई वीरपाल जी से। तो मैंने वीरपाल जी से कहा, मैंने वीरपाल जी आप सीनियर भी हो और अब आप ऐसा करो कि सुपरवाइजर की सीट पड़ी है हमारे पास खाली और उधर बंदा भी चाहिए, तो आप बैठ जाइए उधर। तो इन्होंने मेरे से कहा कि नहीं प्रधान जी, मैं अभी जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं बैठ के नौकरी नहीं करना चाहता, और मैं जब तक अपने यानी कि और ज्यादा मेहनत का काम होगा उसे करना पसंद करूंगा, बैठ के नौकरी नहीं करूंगा। और यही कारण था कि साथियों जो सबसे टफ जॉब है हमारे किचन में, तो इन्होंने अपनी मर्जी से किचन में बहुत मेहनत का काम है जो ये अब निभा रहे हैं। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको, जो अभी साथी ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे 2 संगठन निकलती है जहां से, धूप निकलती है जहां से, धूप निकलती है जहां से, चांदनी रहती है जहां पे, खबर ये आई है वहां से, कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं। नींद छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, ख्वाब सजते हैं जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। फूल तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा, फूल तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा, छीन ली जो तुमने इनसे प्यार की हर एक अदा, प्यार की हर एक अदा, रंग बनता है जहाँ पे, रंग बनता है जहाँ पे, रंग बनता है जहाँ पे, रूप मिलता है जहाँ से, खबर ये आई है वहाँ से, कोई तुम सा नहीं,
तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं। निकलती है जहां से, धूप निकलती है जहां से, धूप निकलती है जहां से, चांदनी रहती है जहां पे, खबर ये